सोने की कीमतें वैश्विक बाजार में, घरेलू बाजार में लगातार तेज बनी हुई हैं। आज भी अगर आप बात करें तो 60,000 से ऊपर भाव है प्रति 10 ग्राम सोने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव $2,000 प्रति औंस से ऊपर है। 2000 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही वो मनोवैज्ञानिक स्तर है कि जिसके ऊपर अगर सोना चल रहा है, टिका है। 2023 का भाव है अगर आप एग्जैक्ट भाव देखें, लेकिन 2000 से ऊपर जब तक सोना है, टिका है, बना है, तब तक तेजी की गुंजाइश, तेजी की संभावनाओं को बल मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर यह आई कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स ने निवेश को घटाया है और यह घटकर 4 साल के निचले स्तर पर चला गया है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत में गोल्ड ईटीएफ का जो निवेश था वो सिर्फ $653 करोड़ रुपए रहा है। ये निवेश घटना विरोधाभासी आपको लग सकता है क्योंकि जब रिटर्न मिल रहे हैं, जब अच्छा सोना चमक रहा है, तो फिर ये निवेश घट क्यों रहा है? सर, अब मेरा सवाल आपसे है आउटलुक को। सोने की कीमतें अभी चढ़ी हैं, बढ़ी हैं, चमक रही हैं, कब तक ये चमकती रहेंगी? शुभम, $2,000 का जो लेवल है सोने का वो महत्वपूर्ण लेवल है। हालांकि अभी इस तरीके के संकेत हैं कि थोड़ी बहुत नीचे की गिरावट आएगी, पर जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस बन रही हैं वो सोने की कीमत को सपोर्ट देने की स्थिति में है। इसलिए बाजार में लगातार ये कहा जा रहा है कि सोने की कीमत में अगर कोई छोटी मोटी गिरावट आती भी है तो वो शायद खरीद का नया मौका होगा और वहाँ से लोग फिर खरीदने की कोशिश करेंगे। 3 बड़े फैक्टर हैं एक साथ जो सोने की कीमत को सहारा दे रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। पहला फैक्टर ये है कि अब अमेरिका का फेडरल रिजर्व गहरे असमंजस में है कि उसे ब्याज दरों को लेकर आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके के आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं। एक आंकड़ा ये मौजूद है कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट है पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं। महंगाई की दर भी 5% से ऊपर अमेरिका में बनी हुई है। दूसरी तरफ इस बात की संभावना है कि दुनिया के कई सारे देशों में अब ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि मंदी आएगी और उस मंदी की संभावना को देखते हुए, बैंकों के संकट को देखते हुए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, पॉज कर सकता है। इन दोनों के बीच में सोना फंसा हुआ है। अगर ये परिस्थिति मंदी गहराने की तरफ बढ़ती है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो उसका असर में सोने की कीमत पर दिखाई देगा। और इसलिए हमने देखा कि सोने की कीमतों में पिछले एक हफ्ते से $2,000 से ऊपर का स्तर बना हुआ, भारत में 60,000 से ऊपर का स्तर बना हुआ। तेज गिरावट नहीं देखी, थोड़ी बहुत गिरावट देखी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दुनिया भर के बैंकर्स सोना खरीद रहे हैं, प्रति सप्ताह के आधार पर सेंट्रल बैंकर सोना खरीद रहे हैं। उसके कारण बाजार में सोने की मांग तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि बहुत सारे ऐसे देश, जिन देशों में अभी भी महंगाई काफ़ी ऊपर है, वहाँ पर सोना हेज के तौर पर अभी भी उपलब्ध है, सेफ हेवन बाइंग के तौर पर अभी भी उपलब्ध है। और इसलिए इन तीनों वजहों से सोने की मांग को लेकर आने वाले समय में आउटलुक अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत बियरिश डाइवर्जेंस कहीं कहीं प्ले करेगा, थोड़ा बहुत दबाव कहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहाँ से कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना और भी दिखती है।